हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम यूरिन फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं यूरिन फॉर्मेशन। देखिए क्या लिखा हुआ है हमारी एनसीईआरटी में। यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व 3 मेन प्रोसेस। तो कितने प्रोसेसिंग से यूरिन फॉर्म हो रहा है? तो 3 प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, क्या क्या नाम है उनका? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन। ठीक है, और ये सभी कहाँ हो रहे हैं? ये जो प्रोसेस है वो सभी नेफ्रॉन्स में हो रहे हैं। ठीक है, अलग अलग पार्ट में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स। तो फर्स्ट स्टेप क्या है इन द यूरिन फॉर्मेशन? क्या है? जैसे कि अभी हमने देखा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, तो इसका मतलब क्या है? फिल्ट्रेशन प्रोसेस होएगी। तो फिल्ट्रेशन किस चीज़ का हो रहा है? ब्लड का। तो फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज़ द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड विच इज़ कैरिड आउट बाय ग्लोमेरुल्स। पीछे हमने किया था, जो हमारी पिछली वीडियो थी, ग्लोमेरुल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट होता है। ठीक है, तो उन्होंने यही कहा है कि ब्लड को फिल्टर किया जाता है और जो कि कहाँ से लेके लाया जाता है, कैरी किया जाता है, वो है ग्लोमेरुल्स। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुल्स फिल्टर कर रहा है, इस वजह से इसका नाम क्या हो गया है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो आगे देखिए, ऑन एन एवरेज 1100 to 1200 ml of blood is filtered by the kidneys per minute, which constitute roughly 1/5 of the blood pump out by each ventricle of the heart in a minute। तो ये क्या कह रहे हैं कि हमारी जो किडनी जो है 1 मिनट में 1100 से लेकर 1200 ml जो है ब्लड का फिल्टर करती है। और वो किसके इक्वल है भाई? रफली इक्वल बताया है इन्होंने। जो वेंट्रिकल जब जब हार्ट का वेंट्रिकल पंप करता है ब्लड को, तो उसका 1/5 है ये। ठीक है, आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज ब्लड प्रेशर कॉज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर्स। क्या कह रहे हैं? जो ये कैपिलरीज जो होती है, ठीक है, तो वो उन्होंने कहा है कि कॉज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, मतलब जो ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है वो 3 लेयर से के थ्रू होता है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी लेयर है उसके बारे में देखेंगे। तो क्या है? एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स के अंदर की जो लेयर्स होती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं एंडोथीलियम। द एपिथीलियम ऑफ बॉमन कैप्सूल, और बॉमन कैप्सूल का एपिथीलियम पार्ट मतलब बाहर का जो पार्ट होता है। एंड ए बेसमेंट मेम्ब्रेन, और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है बिटवीन दीज 2 लेयर्स, इन दोनों लेयर्स के बीच में जो प्रेजेंट होती है, इन तीनों से ब्लड जो है फिल्टर होता है। तो एक बार हम डायग्राम में भी देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ये डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है, ये ग्लोमेरुलस पार्ट है। तो यहाँ पे जो इसका भाई एंडोथीलियम अंदर का, और ये बॉमन कैप्सूल है। तो एक बार इसमें थोड़ा अच्छी तरह से देखते हैं। देखिए क्या है, ये अंदर जो जो कैपिलरीज की जो टफ्ट है, जो ब्लड लेके आता है, एफरेंट लेके आ रहा है यहाँ पे, और इफरेंट आगे यहाँ से लेकर जाता है। ठीक है, तो जो अंदर का जो पार्ट है, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है, ये क्या हो गया? एंडोथीलियम। ठीक है, कैपिलरीज की। और जो आपको ये वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है, ये अंदर ये वाला, ठीक है, ये कंप्लीट जो है येलो येलो कलर में जो दिख रहा है आपको, जो दिखाई दे रहा है, वो क्या है? बॉमन्स कैप्सूल है। तो इसके अंदर का पार्ट हो, बाहर वाला पोर्शन हो गया एपिथीलियम, और बीच में जो मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ, तो ये क्या होगी? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इन्होंने यही कहा है कि इन तीनों से पास होता हुआ क्या है? हमारा ब्लड जो है फिल्टर होता है। ठीक है, आई होप आप ये तीनों लेयर समझ गए होंगे जो भी अभी हमने किया था। अब हम आगे देखते हैं। द एपिथेलियल सेल्स ऑफ बॉमन कैप्सूल। तो इन्होंने ये कहा है कि बॉमन कैप्सूल के जो एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? पोडोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो पोडोसाइट्स आर अरेंज्ड इन इंट्रिकेट मैनर सो एज टू लीव सम माइन्यूट स्पेस। मतलब इन्होंने कहा है कि वो ऐसे ऐसे अरेंज होते हैं जैसे उनमें एक माइन्यूट स्पेस सा दिखाई देता है। जैसे मान लो ये एक लेयर होगी, ठीक है,
फिर यहाँ पे ये दूसरी होगी, तो बीच में एक छोटा सा माइन्यूट स्पेस दिखाई देता है, ठीक है। फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर्स बोलते हैं हम उन्हें, ठीक है। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। तो ब्लड इज़ फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू दीज मेम्ब्रेन, तो ब्लड क्या इन मेम्ब्रेन से फिल्टर आउट होता है, ठीक है। और द डैट ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन, तो भाई प्लाज्मा जिनसे मिलके बना हुआ है, स्टार्टिंग जब ब्लड सर्कुलेशन किया था हमने तब हमने देखा था कि प्लाज्मा किन किन से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा है कि एक्सेप्ट द प्रोटीन पास ऑन टू द ल्यूमन ऑफ बाउमन कैप्सूल, तो बाउमन कैप्सूल में प्लाज्मा जिनसे भी मिलके बना हुआ है वो सभी कॉन्स्टिट्यूट बाउमन कैप्सूल के ल्यूमन अंदर जो खाली जगह जो है वहाँ पे पास आउट हो जाता है, किसको छोड़ के, सिर्फ प्रोटीन को छोड़ के, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ कंसीडर एज ए प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। आई होप आप ये फिल्ट्रेशन जो है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है वो समझ गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं। द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय द किडनी पर मिनट, देखिए अभी हमने किया था 1100 से 1200 ml जो है किडनी ब्लड मतलब फ़िल्टर करती है, तो अब उस रेट जो अमाउंट फ़िल्टर हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या GFR, ठीक है। तो GFR क्या है, अमाउंट ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म बाय द किडनी पर मिनट, ठीक है। तो GFR इन ए हेल्दी इंडिविजुअल अप्रोक्सीमेटली 125 ml पर मिनट या 180 लीटर पर डे, तो इन्होंने यही कहा है कि जो हेल्दी इंडिविजुअल का अगर GFR रेट हम देखते हैं तो वो अप्रोक्सीमेटली कितना है, 125 ml या 180 लीटर पर डे, ठीक है। द किडनी हैव ए बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर द रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, तो ये कह रहे हैं जो किडनी जो है एक मैकेनिज़्म बिल्ड करती है, किस चीज़ के लिए करती है, मैकेनिज़्म रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन रेट के को रेगुलेट करने के लिए। तो वन सच एफिशिएंट मैकेनिज़्म इज़ कैरिड आउट बाय जक्स्ट्रा एपरेटस, तो इन्होंने ये कहा है कि ये जो मैकेनिज़्म जो है उसे हम कैसे भाई कौन कैरी करता है, वो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस हमने स्टार्टिंग में किया था, ठीक है। तो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस इज ए स्पेशल सेंसिटिव रीजन फॉर्म बाय द सेल्युलर मॉडिफिकेशन इन द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देखो हमने पार्ट किए थे, ठीक है। PCT किया था, फिर आगे हमने हैनले लूप किया था, उसके बाद हमने DCT किया था, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो उन्होंने ये कहा है कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होते हैं उनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है, और वो मॉडिफाई होकर तो वो क्या बना देते हैं, एक जक्स्ट्रा सेल्स बना देते हैं, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उसी से क्या होता है, आगे जो फिल्ट्रेशन जो फिल्टर जो रेगुलेशन जो होता है कि कितना आगे पास आउट होगा, कितना फ़िल्टर करना है, तो वो कंट्रोल करता है, ठीक है। द एफरेंट आर्ट्रियोल्स एट द लोकेशन ऑफ देयर कॉन्टैक्ट, तो एफरेंट जो है आर्ट्रियोल्स वो इसके साथ कॉन्टैक्ट में रहता है, ठीक है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, ए फॉल इन GFR कैन एक्टिवेट द जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, अगर हमारा किसी पर्सन का GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है, ठीक है, अगर कम हो जाता है तो वो एक्टिवेट करेगा जक्स्ट्रा सेल्स को, ठीक है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स जो होते हैं, और वो क्या करेंगे, रेनिन को रिलीज़ करेंगे, और वो क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को, ठीक है। इससे क्या है, GFR क्या है, नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो जक्स्ट्रा सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, एक कंपोजिशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म पर डे, ए कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म पर डे विद दैट ऑफ यूरिन रिलीज, देखिए इन्होंने क्या बोला है, जो भाई कंपेयर किया है, ठीक है, जो फिल्टर होता है वॉल्यूम 180 लीटर पर डे और यूरिन कितना रिलीज होता है 1.5 लीटर, ठीक है। सजेस्ट दैट नियरली 99% ऑफ द फिल्ट्रेट
हैज़ टू बी रीअब्जॉर्ब बाय रेनल ट्यूब्यूल्स। क्या कह रहे हैं, जो 99% जो है फिल्ट्रेट वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है रेनल जो ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो उन्हें रीअब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब देखो जो ग्लोमेरुलस जो है वहाँ से फिल्टर आउट हो रहा है, ठीक है। जक्स्ट्रा सेल्स जो है डीसीटी का वो क्या कर रहा है, वो उसको कंट्रोल कर रहा है, रेगुलेट करता है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि भाई 99% जो फिल्ट्रेट है वो दोबारा से क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। देखो रीअब्जॉर्ब बोला मतलब दोबारा एब्जॉर्ब हो जाता है। उन्होंने पास आउट कर दिया था, ठीक है, पर रेनल ट्यूब्यूल में दोबारा रीअब्जॉर्ब हो गया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो हमने भाई इसके तीन प्रोसेस बताए थे ना स्टार्टिंग में कि तीन प्रोसेस होते हैं। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन वो हमने कर लिया, फिर अब रीअब्जॉर्प्शन भी देख लिया कौन करता है रीअब्जॉर्प्शन। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, प्रोसेस का नाम सेक्रीशन, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब आगे देखिए क्या बोल रही है, द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स इन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ नेफ्रॉन्स परफॉर्म दिस आइदर बाय एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म। क्या कह रहे हैं, जो ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स जो है नेफ्रॉन्स के अलग अलग सेगमेंट में प्रेजेंट है वो एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म के परफॉर्म करते हैं। एक्टिव मतलब विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, मतलब किसी की हेल्प लेकर वो अपना काम कर रहे हो, और पैसिव होता है विदाउट हेल्प वो काम करते हैं, तो ठीक है। तो देखिए फॉर एग्जांपल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम एटसेट्रा इन द फिल्ट्रेट आर रीअब्जॉर्ब एक्टिवली। तो ये एक्टिवली रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, वेयर एज द नाइट्रोजनस वेस्ट आर एब्जॉर्ब बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, और जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर आल्सो अकर पैसिवली इन इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन। तो इन्होंने ये कहा है कि वाटर भी रीअब्जॉर्ब होता है, पैसिवली एब्जॉर्ब होता है, कहाँ होता है, इनिशियल सेगमेंट, ठीक है। नेफ्रॉन्स के इनिशियल सेगमेंट मतलब जो स्टार्टिंग के सेगमेंट होते हैं वहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाता है। अब आगे देखिए क्या बोल रही है, ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल सेक्रीट सब्सटेंस। तो ट्यूबुलर सेल्स जो है वो कुछ सब्सटेंस सेक्रीट करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, अमोनिया फिल्ट्रेट में, ठीक है। ट्यूबुलर सेक्रेशन इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन। जो ट्यूबुलर सेक्रीशन जो है वो क्या है, यूरिन फॉर्मेशन में इम्पोर्टेंट स्टेप है, मतलब रोल प्ले कर रहे हैं ये। आई होप आप ये समझ गए होंगे तीन प्रोसेस, ठीक है। पहले ग्लोमेरुलस ने फिल्टर किया, फिर उसके बाद रेनल ट्यूब्यूल ने उसको एब्जॉर्ब किया, फिर आगे क्या हो रहा है, सेक्रीशन हो रहा है, ठीक है। जो ट्यूबुलर सेल्स जो होते हैं कुछ सब्सटेंस को सेक्रीट करते हैं, एज इट हेल्प इन, क्यों कर रहे हैं वो सेक्रीशन, हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ आयोनिक एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड। हमारे बॉडी फ्लूइड के अंदर आयनिक और एसिड बेस जो है वो मेंटेन रहे, इसलिए क्या है, ये सेक्रीशन प्रोसेस होती है। आई होप आप ये तीनों प्रोसेस जो है समझ गए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स करेंगे। थैंक यू।